सभी के जहन में अब ये सवाल उठता है कि आखिर वो पवित्र कन्या कौन है। रानी जख्मी थी और उसकी ये हालत देखकर नैना, ललित और नगीना से कहती है, अगर वो पवित्र कन्या रानी नहीं है तो वो पवित्र कन्या है कौन? बस यही तो पता लगाना है कि वो कन्या कौन है और वो हमें कहाँ मिलेगी। पर फिलहाल हमें रानी को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि अभी रानी बहुत कमजोर है और हो ना हो वो पिशाचिनी अपना अगला शिकार रानी को ही बनाने की सोचेगी। नगीना की बात से नैना और ललित सहमत होते हैं और रानी को घर में ले जाते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले उस पिशाचनी के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक औरत जिसके गर्दन पर त्रिशूल का निशान था वहां आती है और गांव के बुजुर्ग ललित से कहती है, बाबा, मैं रीना, मेरे पति यहाँ आए थे, अब उनका कुछ अता पता नहीं है। बेटा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? बाबा, मेरे पति का नाम रघु है, वो यहाँ का सर्वे करने आए थे। अब उनका ना तो कुछ पता लग रहा है और न ही वो फोन उठा रहे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं जानती हूँ कि वो कोई मुसीबत में है। रीना की ये बात सुनते ही दोनों नागिन वहाँ आती है और रीना से कहती है, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा पति यहाँ मुसीबत में है? कल मेरे पास उनकी कुछ फोटोज आई हैं। जैसे ही मैंने ये फोटो देखी मैं समझ गई कि वो किसी मुसीबत में है। फोटो? कैसी फोटो? जरा दिखाओ। रीना अब अपने फोन में अपने पति रघु की फोटो दिखाती है, जहाँ नैना देखती है कि रघु पिशाचनी के पेड़ के पास फोटो खिंचवा रहा था। लेकिन उस फोटो में आसमान साफ नहीं था, बल्कि आसमान में एक काली परछाई थी। ये देखकर नैना कहती है, रीना, तुमने अपने पति की फोटो में कुछ नोटिस किया? हाँ, मैंने नोटिस किया, तभी तो मुझे रघु की चिंता सताई जा रही है। हे भोलेनाथ जी, मेरे रघु की रक्षा करना। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर कहाँ है? मुझे उनके दर्शन करने हैं। आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नगीना और गांव के बाकी लोग रीना को भोलेनाथ जी के मंदिर में ले जाते हैं। पर ये क्या, मंदिर में जाते ही रीना की गर्दन का निशान चमकने लगता है। उसके इस निशान को देखकर अब सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। केवल गांव वाले ही नहीं, बल्कि नैना और नगीना भी हैरान थे। उसके इस निशान को देखकर नगीना कहती है, रीना, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान मेरे बचपन से ही है। सबका कहना है कि स्वयं भोलेनाथ जी का मेरे सर पर हाथ है। मैं भोलेनाथ जी की परम भक्त हूँ और खास बात तो ये है कि जब भी मैं भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ तब ये निशान चमकने लगता है। उसकी ये बात सुनकर नैना और नगीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रीना को नहीं पता था कि वो दोनों नागिन हैं और इसीलिए जब रीना उनको मुस्कुराते हुए देखती है तो उनसे पूछती है, आप दोनों इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? कहीं आपने तो मेरे रघु को। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? उसकी ऐसी बात सुनकर ललित रीना से कहता है, बेटा रीना, ये कोई मामूली इंसान नहीं है और अगर ये मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब ये है कि इन्हें कुछ पता चला है। इंसान नहीं है मतलब? वैसे इनके लिबास से तो मुझे भी कोई ये मामूली इंसान नहीं लग रही है। कौन है आप दोनों? उसकी बात सुनकर अब नैना और नगीना अपने पूर्ण नागिन रूप में आती हैं और थोड़ी ही देर बाद वो अपने इंसानी रूप में आकर रीना से कहती हैं, देख लिया हम कौन हैं? अब तो तुम्हें हम पर शक नहीं है ना? एक इच्छाधारी नागिन देखकर रीना अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करती है और कहती है, आप दोनों की यहाँ होते हुए भी यहाँ के लोग कैसे गायब हो सकते हैं? रीना, यहाँ एक पिशाचनी का साया है और उस पिशाचनी ने ही रघु को अपने कैद में रखा है। उसका अंत करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि शिवजी द्वारा चुनी गई वो पवित्र कन्या कोई और नहीं बल्कि तुम हो और इसका सबूत तुम्हारे गर्दन का ये निशान है। पर मैं कैसे? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और मैं उस पिशाचिनी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। रीना, तुम्हारा पति पिशाचनी की कैद में है। तुम अपने पत्नी धर्म की कर्तव्य से ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो? और जब तुम यहाँ आई थी तब तुमने ही तो कहा था कि तुम शिव की परम भक्त हो, तो शिवजी द्वारा दिए कार्य को तुम इस तरह से नहीं ठुकरा सकती। रीना, स्वयं शिवजी ने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। नैना की बात सुनकर रीना पिशाचनी के अंत में अपना हाथ मिला लेती है। हमें क्या करना होगा उस पिशाचिनी को खत्म करने के लिए? हमें पिशाचनी लोग जाना है और पिशाचनी लोग उस पेड़ में हैं। पेड़ में पिशाचिनी लोग? ये कैसे हो सकता है? उसकी ये बात सुनकर अब नैना और नगीना रीना को सारी पिछली घटना बताती हैं। ये सुनने के बाद रीना उनसे कहती है, कब जाना है? कल रात, क्योंकि कल रात पूर्णिमा की रात है।
आजकल पिशाचनी की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें पिशाचनी लोग जाकर शुद्ध चमकीले पत्थर पर पिशाचनी की कोई भी चीज रखकर मंत्रों द्वारा उस पर गंगा जल छिड़ककर उसको शुद्ध कर जलाना होगा, तभी उसका अंत होगा। पर नैना, ये सब कैसे होगा? पिशाचनी अपनी चीजें, अपने कपड़े कभी कहीं नहीं छोड़ती। आखिर हम उसके सामान तक कैसे पहुँचेंगे? और ये विधि हम कैसे कर सकेंगे अगर पिशाचनी आ गई तो? नगीना, ये विधि हम नहीं बल्कि रीना करेगी और पिशाचनी को रोकना हमारा काम है। कल रात पिशाचनी कमजोर रहेगी और इसी का फायदा तुम्हें उठाना है। माँ द्वारा दी गई सम्मोहन वाली शक्तियाँ तुम पिशाचनी पर इस्तेमाल करोगी और उस शक्ति से तुम उसको अपने वश में कर लोगी। ये सम्मोहन लगभग आधे घंटे के लिए होगा और आधे घंटे में ही हम तीनों को अंदर जाना होगा। जब हम तीनों अंदर चले जाएंगे तब रघु द्वारा रीना पिशाचनी का कोई भी एक सामान मांगेगी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी, पर रघु पिशाचनी का सामान कैसे दे सकता है? क्योंकि रघु पिशाचनी के कब्जे में है, पर रघु उसकी कैद में रहकर इतना तो समझ ही गया होगा कि वो अपनी वस्तुएं कहाँ रखती है। उसकी वस्तु लेकर तुम इस विधि को शुरू करना, पर याद रहे कुछ भी हो जाए इस विधि को रोकना मत। रघु तुम्हें इसे रोकने को कहेगा, वो चिल्लाएगा, पर तुमको इसको रोकना नहीं है। समझ गई। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने गले से रुद्राक्ष ना निकाले, साथ ही भोलेनाथ के मंदिर को पूरे दियों से उजागर कर दें और शिव जी के चरणों के पास एक बड़ा सा दिया जलाना और ध्यान देना कि वो दिया ना बुझे। अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। रीना, तुम यहीं रुकना, हमें शिव का ध्यान लगाना है। ठीक है। सभी गांव वाले अब नैना और नागिना से सहमत हो जाते हैं। जहां एक तरफ अब सभी गांव वाले अपने घरों में जाते हैं, तो वहीं नगीना, नैना और रीना शिव जी का ध्यान लगाने लगते हैं। इसी तरह से पूरा दिन और उसका अगला दिन भी गुजर जाता है। आज पूर्णिमा की रात थी। अब नैना, नगीना और रीना मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। साथ ही गांव वाले भी उनके साथ खड़े थे। जिसके बाद नैना अपने अर्धनागिन रूप में आकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में एक शुद्ध नीले रंग का चमकीला पत्थर और गंगा जल प्रकट करती है और रीना को देते हुए कहती है, रीना, ये सामान तुम अपने साथ रखना और मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। पर ध्यान रहे, रघु तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। नैना अब इंसानी रूप में आकर सभी गांव वालों से इजाजत लेती है और उस पेड़ की तरफ जाती है। अब जैसे ही रीना उस पेड़ को छूती है, वैसे ही पिशाचनी पेड़ से बाहर आती है और रीना से कहती है, यहाँ से चली जा, नहीं तो तू भी मारी जाएगी, समझी? यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ पिशाचिनी। अगर मैं यहाँ से गई तो अपने पति को साथ लेकर जाऊंगी। मेरी दुश्मनी तुम में से किसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे रास्ते आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ भोलेनाथ ने भेजा है, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारी बात सुनकर यहाँ से चले जाएं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा वध कर सके। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिशाचनी जोर जोर से हंस रही थी। तभी चांद से बादल हट जाते हैं और चांद की रोशनी पिशाचनी पर पड़ने लगती है। रोशनी पड़ते ही पिशाचनी कमजोर होने लगती है। तभी नगीना अपनी आंखें नीली कर लेती है और अर्धनागिन अवतार में आकर उसे अपनी पूंछ में जकड़कर उसको अपने वश में कर लेती है। और जैसे ही पिशाचनी उसके वश में होती है, वैसे ही नगीना उसको अपनी पूंछ से छोड़ देती है और नगीना और नैना दोनों ही अपने पूर्ण नागिन अवतार में आ जाती है और अपना छोटा आकार कर उस पिशाचनी पेड़ के बिल में घुस जाती है। पर ये क्या, रीना तो उस छेद में जा ही नहीं पा रही थी। तभी रीना नैना और नगीना से कहती है, आप दोनों तो नागिन हैं, आप दोनों इस बिल में चली गई, पर मैं कैसे आऊँ? रीना देखो, कहीं ना कहीं कोई दरवाजा होगा, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है रीना। नैना रीना से बातें कर ही रही थी, पर रीना कुछ नहीं बोल रही थी।